एक बात कही जाती है कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए। मगर आजकल जिस तरह से राजनीति की जा रही है उसमें कहीं भी धर्म नजर नहीं आता, लेकिन राजनीति में धर्म घुसकर समाज को बांटने का काम जरूर कर रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो कभी हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है, कभी जातियों के नाम पर फूट डालने की कोशिशें होती हैं, तभी नए नए नियम कानून लाकर इन्हें उपेक्षित महसूस कराया जाता है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। करीब 4 महीने से यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सवर्ण समाज के लोगों को अब पुलिसिया बल के जरिए उन्हें तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है। सवर्ण संगठन के नेताओं और उनके समर्थकों पर पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। उनकी आवाज को दबाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, उन्हें शोभा यात्रा निकालने से रोका जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां पर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धौरैया को दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब लोगों ने इसका विरोध करते हुए पैदल मार्च निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें पैदल मार्च निकालने की अनुमति भी नहीं दी और सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पहले तो राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है, और उसके बाद जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च निकालने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर सपा नेता आजम खान की रिहाई को लेकर प्रदर्शन हो रहे होते हैं। लोग उनकी रिहाई के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर आजम खान के समर्थन में रिहाई के लिए नारेबाजी करते हैं और उन्हें ये सब करने की अनुमति मिल जाती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सवर्णों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार सवर्णों को यूजीसी के विरोध प्रदर्शन की अनुमति इसी दिल्ली पुलिस ने देने से इनकार कर दिया, जबकि यूजीसी के समर्थन में धरना देने वालों को बिना किसी लाग लपेट के चुटकियों में प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई। वो चाहे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद की जनसभा रही हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की रैली, इन सभी को यूजीसी के समर्थन में कुछ भी करने को अनुमति दे दी जाती है। अब आप जान लीजिए कि यूजीसी के 2012 के नियम और 2026 में लाई गई नई गाइडलाइन में अंतर क्या है। 2012 में यूजीसी ने पहली बार भेदभाव रोकने के लिए औपचारिक ढांचा जारी किया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो सलाहकारी था। विश्वविद्यालयों को कहा गया था कि वे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाएं और SC/ST छात्रों की शिकायतें सुनें और कैंपस में समानता का वातावरण बनाएं, लेकिन ये सब चाहे तो कीजिए वाले ढांचे में था। नियम न मानने पर यूजीसी के पास कोई वास्तविक कार्रवाई की शक्ति नहीं थी, न संस्थान पर दंड लगाया जा सकता था, न फंडिंग रोकी जा सकती थी और न ही उसकी मान्यता पर कोई असर पड़ता। शिकायतों की प्रक्रिया भी अस्पष्ट थी, न समय सीमा थी, न जवाबदेही थी। कई विश्वविद्यालय शिकायतें महीनों तक दबाए रखते थे। ओबीसी, EWS, दिव्यांग या अन्य वर्गों का उल्लेख भी नहीं था। यही वजह कि 2012 की नियमावली व्यवहार में कमजोर साबित हुई। 2026 के नियम 2012 के ढांचे को पूरी तरह से बदल देते हैं। अब ये सलाह नहीं बल्कि कानून है और हर कॉलेज व यूनिवर्सिटी को इसे मानना अनिवार्य है। जो संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करते तो यूजीसी फंडिंग रोक सकता है, नए कोर्स की मान्यता रोक सकता है और जरूरत पड़ने पर संस्थान की मान्यता रद्द भी कर सकता है। 2012 के नियम सिर्फ SC और ST तक सीमित थे, लेकिन 2026 में पहली बार OBC को भी भेदभाव रोधी ढांचे में शामिल किया गया। नए नियम भेदभाव की परिभाषा को भी बहुत व्यापक कर देते हैं, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता तक शामिल हैं। नई नियमावली में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को अनिवार्य बनाया गया है और इसके भीतर एक इक्विटी कमेटी होगी, जिसमें SC/ST, OBC, महिला और पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रतिनिधि होंगे। BC या प्रिंसिपल इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही पहली बार इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एम्बेसडर्स और 24x7 हेल्पलाइन की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। अब शिकायत मिलते ही 24 घंटे के अंदर कमेटी की बैठक होगी, 15 दिनों में जांच और अगले 7 दिनों में कार्रवाई अनिवार्य करने के साथ ही पहचान की गोपनीयता बनाए रखने की भी शर्त होगी। 2025 के ड्राफ्ट नियमों में प्रावधान था कि अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर दंड लगाया जा सकता है। ये इसलिए जोड़ा गया था ताकि शिकायतों का गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन जनवरी 2026 में जब अंतिम नियम आए तो ये प्रावधान पूरी तरह से हटा दिया गया। अब इन्हीं चीज़ों का विरोध सवर्ण कर रहा है। उनका कहना है कि अगर यूजीसी का नया कानून लागू हो जाता है तो फिर उसका गलत इस्तेमाल होने की संभावना है।
जिस तरह से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।